हरे कृष्ण। तो आज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 30 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम देखते हैं किस प्रकार से श्री सुखदेव गोस्वामी जो है भगवान का इस विराट रूप क्रमशः वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक के बाद एक जो है भगवान की इच्छा के अनुसार अनेक अनेक अंग प्रकट हुए और इस अंग के प्रकट होने के कारण जो है हमारे शरीर में भी ये जो है अनेक अनेक अंग है और उनके अधिष्ठाता देव है। हर एक कार्य जैसे कि देखना, सूंघना, सुनना, बोलना, चखना, सब कुछ, यहाँ तक कि मल त्याग के लिए भी एक अधिष्ठाता देव है। और आज इस श्लोक में भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जो भगवान की इच्छा हुई, किसकी इच्छा, जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई, तो हृदय, मन का स्थान, मन, चंद्रमा, संकल्प तथा सारी इच्छा का उदय हुआ। अब धीरे धीरे क्रमशः जो है श्री सुखदेव गोस्वामी अब भगवान की जो अंतर हृदय या उनके शरीर के अंदर, जैसे हमारे शरीर के अंदर हृदय और मन किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, यहाँ पे वर्णन किया जाए। क्योंकि भगवान की इच्छा, सब कुछ हम जान रहे हैं इन कुछ श्लोकों द्वारा कि अगर कुछ भी हम कर रहे हैं या कर सकते हैं, वो जब तक भगवान इच्छा नहीं करते तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम अगर यहाँ पे बताया गया कि हृदय भी जो सबसे महत्वपूर्ण शरीर के अंदर क्या है, हृदय, प्रत्येक जीव का हृदय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप परमात्मा का निवास स्थान है। क्योंकि भगवान हमारे हृदय में निवास कर रहे और सब कुछ जो इस शरीर जब चल रहा है, श्वास ले रहे हैं या जो कुछ भी कार्य, जैसे पहले जो श्लोक में बताया गया था कि नाड़ी, आर्टरीज जो है हमारी नाड़ी है, ये सब जो है इसके क्या कहते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है क्योंकि उनके अधिष्ठाता देव नदियां हैं। और हम जानते हैं कि साइंस में भी कि ये नाड़ी जो है हृदय के अंदर से, आर्टरीज जो है हृदय के अंदर जो है जाती है और फिर पूरे जो शरीर में फैलती है। और किस प्रकार से वो इस प्रकार से ये सब चल रहा है, लेकिन स्थान कहाँ है, हृदय। अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हृदय में भगवान स्थित है। और भगवान स्थित होने, परमात्मा मतलब भगवान का ये अंश जो है, भगवान का ये रूप क्षीरोदाक्षायी विष्णु हर एक कण कण में, हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित है। और उनकी उपस्थिति के बिना जीवात्मा अपने पूर्ण कर्मों के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो शक्ति वहां हृदय से,
और हर कार्य में हमारा हृदय जो है महत्वपूर्ण है, और हम भगवान को अपने हृदय में भी अनुभव कर सकते, और उसके लिए प्रोसेस है, क्योंकि भगवान हर एक के हृदय में उपस्थित है। सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्ट। अब ये यहाँ पे ये जो श्लोक है 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, की और भी गहराई से हम समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान यहाँ कहते हैं, क्योंकि भगवान परमात्मा, जब परमात्मा बद्ध जीव के हृदय में स्थित हो जाता है तो बद्ध जीव में मन उत्पन्न होता है, और वह अपने कार्य के प्रति उसी प्रकार सचेष्ट हो उठता है, जिस प्रकार नींद से जागने पर मनुष्य को अपने कार्य का भान होता है। तो हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम, क्योंकि भगवान प्रविष्ट, वो उसको भान हो जाता है। जब तक भगवान हृदय में स्थित नहीं है, परमात्मा बद्ध जीव के हृदय में स्थित नहीं है, तब तक वे उनको भान नहीं होता कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, क्या ये समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है कि किस प्रकार भगवान के कारण ही हमें स्मृति, जैसे कि हम जो जाते हैं, रात को सो जाते हैं, तो कहा जाता है कि जब हम सो जाते हैं तब ये शरीर मृत हो जाता है, क्योंकि हमें पता हम कहाँ हैं, कौन है, कहाँ पे सोए हैं, कुछ नहीं पता लगता है उस समय। पर जैसे ही हम जागते हैं नींद से, तो सब कुछ समझ में आ जाता है, और ये है भगवान के कारण। मत और स्मृति, वे हमें स्मरण शक्ति जो है भगवान के हमारे हृदय में, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया जाए कि सब कुछ जो कार्य हमें क्या करना है, जब उठ जाते सो जाते तो कुछ नहीं, कोई कार्य नहीं हो रहा, लेकिन उठ जाते हैं तो हम पता लगता है कि हाँ हमें स्नान करना है, हमें चैंटिंग करना है, भगवान को भोग लगाना है, भगवान की सेवा करना है, भागवतम क्लास अटेंड, सब जो है वापस, कि अब उठेंगे ही नहीं। तो काफी समय हो जाता है कि लोग जो अपने नींद में ही सोते ही रहते, उठते ही नहीं। तो इसीलिए हमें हर समय भगवान की कृपा, अगर हम सुबह को उठ भी पाते हैं तो भगवान की कृपा से हो रहा है, और फिर हमें सब कुछ जो स्मृति आ जाती है, सब कुछ समझ में आता है, हमें ये करना है, वो करना है। भक्तों के लिए तो वही कार्य, पहला चीज उठ के स्नान करके भगवान की पूजा, भगवान की सेवा, हरि नाम, भगवान की सेवा में इस प्रकार से लग जाता है। तो इसी प्रकार से जब सृष्टि, जैसे हम जानते हैं कि जब अंत होता है तब सब कुछ जो है भगवान के शरीर में समा जाता है, और फिर वापस जब सब शुरू, जैसे कि सोए हुए फिर जागृत होता है तो अपना कार्य फिर से वापस शुरू हो जाता है। और ये है क्योंकि भगवान सभी के हृदय में उपस्थित है। उनकी उपस्थिति के बिना जीवात्मा अपने पूर्व कर्म के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जो कार्य हमने रात को सोने से पहले किया, उस कार्य को हम फिर से याद कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति काम करेगी। बहुत ही सटल साइंस है।
तो जब हम इसको जान लेते हैं तब जो है हमारी श्रद्धा और भगवान में और भी गहरा दृढ़ हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित ने इस विषय में प्रश्न पूछा है और महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी बहुत ही विस्तार रूप से और भी गहराई से तीसरे स्कंद में इसका वर्णन किया जाएगा कि हम जान सके कि भगवान कौन है और हम कौन है। जब हम जानते हैं भगवान कौन है और हम कौन है तो हम जो है पूर्णतया से अपने असली स्वरूप, ये मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो से मुक्त हो जाएंगे और अपने रियल ईगो स्थिति पर आ जाएंगे और वो हमारा असली स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यता। और उस समय हम अपने आनंदमय स्थान पर रहेंगे। नहीं तो हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे और हर समय श्रेष्ठता पाने के लिए संघर्ष और डिस्टर्ब होते रहे। हम श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ, इससे श्रेष्ठ, हम इससे बेटर, इससे बेटर, बेटर देन द बेटर देन द बेटर, बट बेस्ट कौन है अगर हम जान लें तो हम त्रिनादपि सुनिचेना। तो इस पूरा अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो श्लोक है उसको हम समझ पा रहे हैं कि हम किस प्रकार से हर एक चीज जो है भगवान से जुड़ी हुई है। नदिया से लेके सागर से लेके सभी देवता जो है उत्पन्न हुए, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवात्मा में भौतिक मन तभी उत्पन्न होता है जब परमात्मा हृदय में बसते हैं। तो मन और हृदय, हृदय से मन, और मन का स्थान क्या है? हृदय। मन का स्थान हृदय उत्पन्न, तो माइंड, मन और हृदय कनेक्टेड है, कनेक्शन है, क्योंकि स्थान एक्चुअली वहां हृदय। थिंकिंग फ्रॉम द हार्ट एंड थिंकिंग फ्रॉम द माइंड, ये दोनों। ज्यादातर कभी कभी ऐसा होता है कि लोग हृदय से सोचते हैं, कभी कुछ लोग मन से सोचते, क्योंकि वे कनेक्शन है दोनों। तो भगवान जो है अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा, सोचने की इच्छा जब भगवान में हो उत्पन्न हुई तो हम में भी सोचने का जो शक्ति है हमें आ, क्योंकि भगवान और हृदय और मन का स्थान, हृदय जो है मन का स्थान। यहाँ पे हृदयम का अर्थ शब्दार्थ में श्रील प्रभुपाद जी इसका अर्थ ये है मन का स्थान बताया जाए। तो जब परमात्मा बद्ध जीव के हृदय में स्थित हो जाता है तो बद्ध जीव में मन उत्पन्न होता है। तो कहां से उत्पन्न हो रहा है? मन, हृदय से। क्यों? क्योंकि भगवान उसमें स्थित है। वेरी सिंपल, ज्यादा कुछ सोचने की
जगत एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सब हो रहा है। और वह अपने कार्यों के प्रति उसी प्रकार सचेष्ट हो उठता है जिस प्रकार नींद से जागने पर मनुष्य को अपने कार्य का भान हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सब शक्ति जो भगवान से, जिसका वर्णन भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में किया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम् हेतुना नेन कौन्तेय। तो भगवान यहाँ पे बता 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 10. Can somebody read? Yes, Mataji. Can I? Yes. हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो भगवान की अध्यक्षता जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो चर अचर प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं भगवान की शक्ति। और भगवान जब ये शक्ति को देखना चाहते, यहाँ पे किससे देख रहे? हृदय से, मन से। यस। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो ये जगत विपरिवर्तते, सब चल रहा है भगवान। भगवद गीता के श्लोक जब हम पढ़ते हैं तो अभी यह और भी भागवतम एंड द आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस, जो भी डाउट्स भगवद गीता में है यहाँ पे क्लियर हो। जैसे कि कल भी हम चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे बुद्धिमान नहीं है और अविधि पूर्वक है। तो हम सोचते हैं क्या भगवान बता रहे, लेकिन अभी पता लग रहा है कि चंद्रमा कहां से उत्पन्न हुआ, कौन है स्रोत। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जो है क्रमश से अध्ययन करें। और जब हम क्रमश से अध्ययन करें, भागवतम को पढ़ेंगे, और श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रूप से हमें सब कुछ समझाया है कि there will be no doubt। प्रभुपाद जी ने हमें सब कुछ एक सिल्वर प्लेटर, हाँ कहते हैं अंग्रेजी में, दिया है। हमें सिर्फ उसको लेना है, यहां वहां नहीं भागना है। सब डाउट्स है तो यहाँ पे, लेकिन हमें ये कार्य करना है कि हमें उनके किताबों का अध्ययन करना है, हमको पढ़ना है। नहीं तो यहाँ वहां भागेंगे तो सब जो है हच पच खिचड़ी मन के अंदर पकेगी। अभी क्या और हो सकता है कि भगवद गीता के इन श्लोकों को हम यहाँ पे प्रभुपाद जी धीरे धीरे हमें समझा रहे, क्योंकि हमें जब वो पात्रता आ जाती है तो हम, लेकिन बिना पात्रता के अगर हम समझना चाहेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर मिसडायरेक्टेड हो जाएंगे, हमारी भक्ति स्थिर नहीं होगी, हम विशी वॉशी डिवोटीज बनेंगे। तब ज्ञान 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 यहाँ ये यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ सुनना, ये लेक्चर वो लेक्चर, ये सेमिनार वो सेमिनार, ये से पहला प्रभुपाद जी की बुक पढ़ो फिर करो। प्रभुपाद जी जो बता रहे वो जो है हमने पढ़ा ही नहीं, और यहाँ वहां भाग रहे, और कहाँ से कौन से सोर्स से आ रहे, और ये जो व्हाट्सएप और ये सब इंटरनेट पता भी नहीं है। चरित्र
जो फॉरवर्ड कर रहा है ये सब, या कोई उसका पालन कर रहा है कि नहीं, या प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़े हैं कि नहीं, कुछ पता नहीं। तो ऑल आंसर्स मिलेगा, लेकिन हमें ये दृढ़ संकल्प करना है कि और कुछ नहीं, पहले प्रभुपाद, फिर ओके, फिर हमें पता लगेगा कि हमें पता ही नहीं है प्रभुपाद जी ने क्या बताया, तो हम कैसे पता लगेगा कि जो बोल रहा है वो राइट है कि रॉन्ग, कि ये कुछ ऐसा ही अपना मन का बता रहे, और मिसलीड हो जाते और अपना अपना सब बताना शुरू कर। शास्त्र बहुत है, शायद शास्त्र में होगा भी, लेकिन जो हमें जरूरी है क्या है, हमें भक्ति में दृढ़, गुड क्वालिटी चैंटिंग, गुड क्वालिटी सर्विस, गुड क्वालिटी रीडिंग होना चाहिए। अगर नहीं होगा, क्योंकि प्रभुपाद जैसे आचार्य, जगत गुरु कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। उन्होंने अपने तात्पर्य में उनकी शक्ति है, उनका वरदान है, उसके पीछे हमें भागना है, उसको प्राप्त करना है। हर एक शब्द जो प्रभुपाद जी बता, उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, गोस्वामियों के बुक्स, सब आचार्यों के बुक्स, क्या आप सोचते नहीं? उन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम के अनुसार, क्योंकि हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण चीज जो टाइम है वो नहीं है, तो प्रभुपाद जी की इस किताबों में हम सब कुछ पा सकते हैं। भागवतम has all the answers. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब परमात्मा बद्ध जीव के हृदय में स्थित हो जाता है, बस फॉलो इट, अंडरस्टैंड इट, क्यों कैसे प्रभुपाद जी ने सब शास्त्रों को पढ़ के अपने तात्पर्यों को लिखा है, उसके ऊपर हमें आंख बंद करके, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, रीड द पर्पस, जैसे हम संविक्षण करके पढ़ रहे हैं, अपना मन का बात नहीं चला। अगर वो तो स्वतंत्रता है, फिर भटके रहोगे और समझ में नहीं आएगा, और फिर सोचेंगे कि व्हाट दिस पीपल, और ये क्या है, पता नहीं ठीक है कि नहीं, चैंटिंग क्या है, इसमें है कि नहीं, वो रास्ता ही नहीं पता है कि चैंटिंग में कितनी शक्ति है, रास्ता ही नहीं पता है कि प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं मैं बुक्स 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 क्यों कह रहे हैं? क्या वो फेमस बनने चाहते हैं क्या? उनका यश तो कोई भी, आज ऐसा कोई भी नहीं है जितना यशस्वी प्रभुपाद जी है, पूरे विश्व के कोने में लोग जानते हैं। तो वे चाहते हैं कि क्योंकि उन्होंने सब कुछ जो है उनकी किताबों में लिया, तो ये स्मृति जैसे नींद से उठ जाते हैं तो भगवान ही हमें स्मृति दे रहे हैं, भगवान ही हमें सब भान कराते, नहीं तो हमारा भान होता है कभी कभी उठते तो पता नहीं अरे कहाँ हूँ, कहाँ पता ही नहीं लग रहा है, कभी इतने थक जाते उठ जाते नींद में से तो वेयर एम आई, कहाँ हूँ। ऐसे ही हिंदी मूवी में किसी को उठाया फिर लगा सिर के ऊपर, बोलते मैं कहाँ हूँ, ऐसे मैं कहाँ हूँ नहीं होता है,
तुरंत भगवान हमें स्मरण कराते, आप कहाँ है, भौतिक जगत में है, जीव जागो। जीव जागो, भौतिक जगत में है, ऑफिस में जाना है, लेफ्ट राइट करना है, जागो। लेकिन भक्त के लिए जागरण मतलब भगवान की सेवा, मंगल आरती, चैंटिंग, सब जो है मस्त में पूरी स्फूर्ति से उठ जाते, राह देखते कि नींद से कभी उठेंगे, सुबह को चैंटिंग करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे और इसमें आनंद से रहते, क्योंकि ये जान लिए ना, ये शक्ति भगवान से आ रही है। इसको कहते हैं भक्ति की शक्ति। कहां से आ रही है? भगवान से आ रही है। जब हम अपने हृदय, अपने मन, इसके लिए भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो। तब जब हम कनेक्टेड रहेंगे उस शक्ति के साथ, तो भौतिक शक्ति हमें हिला नहीं सकती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति, दैवी प्रकृति आश्रित हो। इसके आश्रित है, भगवान की एक दिव्य शक्ति में आश्रित हो। और मन का क्या काम है? यही है जो यहाँ पे प्रपद जी बताते हैं। तो अतः जीवात्मा में भौतिक मन तभी उत्पन्न होता है जब परमात्मा हृदय में बसता है। परमात्मा हृदय में बस जाते हैं तो हमारा मन, इसके बाद मन, इसका अधिष्ठाता देव चंद्रमा, और फिर मन के कार्य शुरू हो जाते हैं। सोचना, अनुभव करना तथा इच्छा करना उत्पन्न हो जाते हैं। थिंकिंग, फीलिंग, जैसे कि अंग्रेजी में प्रपद जी बता रहे हैं कि थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग टेक प्लेस इस मन। जब तक भगवान हृदय में स्थित नहीं हो सकते तो ब्लॉक, नो थिंकिंग, नो फीलिंग, नो विलिंग। मन के कार्य हृदय से प्रकट हुए बिना प्रारंभ नहीं हो सकते, और हृदय तभी प्रकट होता है जब भगवान भौतिक सृष्टि के कार्यकलाप देखने की इच्छा करते हैं। तो ये थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग भी नहीं हो सकता है जब तक भगवान इच्छा नहीं करेंगे। तो क्या हम सोच सकते हैं बड़ा बड़ा? क्या आप फीलिंग कर सकते हैं? सब कुछ कनेक्टेड है, फाइन ट्यून टू द अल्टीमेट डिग्री विद द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो अगर हम शांति प्राप्त करना चाहते हैं, हम भगवान के इस चीज को हम समझ जाए, तभी, नहीं तो हम स्ट्रगल करते ही करते रहेंगे। वन थिंग ओनली, सरेंडर। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। इसका अर्थ समझाने के लिए पूरा भागवतम अभी यहाँ पे बताया जा रहा है। ये क्यों हमें भगवान की शरणागत होना है? ये फाइनल मैसेज से ये भागवतम शुरू हो जाता है। ये उस टाइम में हम नहीं समझ जाए, लेकिन अगर कोई समझ लिया, गिव अप एवरीथिंग। क्या ये संस्कार, वो संस्कार, ये क्रिया, वो क्रिया, ये वो है, ये यश, वो यश, ये अचीवमेंट, वो अचीवमेंट, ये क्या? कुछ नहीं है जब तक हम, ये तो हम सोचते हैं कि हम करें, लेकिन ये हमारी
मूर्खता है, क्योंकि असल में हम नहीं जानते कि एक्चुअली इसके पीछे किसका हाथ है, किसका सिग्नेचर है सब चीज के ऊपर, वो नहीं जानते। इसके लिए हम मूर्ख जैसे आई डिड दिस, आई कैन डू दैट, मैं, मेरा, अहम, ये मिथ्या अहंकार। चलिए नहीं, सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार, और तभी हम इस भौतिक जगत नहीं तो ये भौतिक जगत में क्लेश ही क्लेश। और हमें ये मानव जीवन इसीलिए दिया है कि यहाँ पे कंफर्टेबल बनने की कोशिश न करे और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ, बस यही सोचना है। और जो कुछ भी हमें भगवान ने दिया है उससे हम भगवान की सेवा में लगा के उसको सार्थक करें। अन्य अभिलाषित शून्य ज्ञान कर्मादि न, जो कुछ भी अनुकूल है, अनुकूल जो कुछ भगवान से प्राप्त, अभी बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण, अभी तेरा तुझको अर्पण, अरे पर करो एक्शन में। इतना सब कमा रहे, यश कमा रहे, धन कमा रहे, तू अर्पण करो, वो नहीं तो कुछ हिस्सा ओके, यू हैव टू टेक केयर, अपना अपना अलग अलग जो परिस्थिति के अनुसार, लेकिन बोलने के लिए बहुत बोल। तो मन के कार्य हृदय के प्रकट हुए बिना प्रारंभ नहीं हो सकता। तो हृदय प्रकट हुआ जब भगवान ने देखने की इच्छा हुई, और उसके साथ मन। तो मन को हमें, मन और हृदय, ठीक है, तो जहाँ पे मन है वहां पे हमारा हृदय जाएगा, सब तो वहीं से शुरू होता। ध्यायते विषय पुंसा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद विषय, इंद्रियां, सब कनेक्टेड है। तो मन को सबसे बड़ा कल्प्रिट मन है, और मन से ऊंचा है बुद्धि। तो मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ती है। बुद्धि स्ट्रांग होती है शास्त्रों का अध्ययन करने से, नहीं तो मन हमें कहीं कहीं बड़ा लंबा राइड के लिए ले जाएगा और ऐसे पटकाएगा कि हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये मन, इस मन को वश में करने का जो भगवान ने बताया, मन मना भव मन, मन को मुझ में लगाओ। मन को मुझ में लगाओ मतलब भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। ऐसे करने से हम जो है शांति को प्राप्त कर सकते, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं। भोक्ताराम यज्ञ सर्वलोकमहेश्वर, ये सब जान जाएंगे तो शांति, शांति का ये मार्ग है। तो पुल एंड पुश एंड स्ट्रेच एंड पुल, ये वो भौतिक जगत में क्या करने का बड़ा बड़ा प्लान है, बस बनते जाएंगे, बनते ही जाएंगे। पर वही चीजें जो हमारे पास है, अगर हम ऋषि के नाम, ऋषिकेश सेवनम भक्ति भोजन, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस, इसको कहते हैं सीक्रेट,
ये गुह्य ज्ञान है, सबको नहीं पता है, लेकिन सबके लिए उपलब्ध है। सिर्फ देर इतनी है इसको अपनाने का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।